मास्टरी एक ऐसी स्किल या पावर है जिसकी मदद से दुनिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अगर आपको कोई एक ऐसा काम आता है जो आपके अलावा दूर दूर तक कोई परफेक्शन के साथ ना कर पाता हो, तो आपको उस काम में मास्टरी हासिल है, जिसकी वजह से आप दुनिया भर में फेमस हो सकते हो। मास्टरी कभी भी किसी काम को एक बार करने से नहीं आती, उस काम को बार बार उसी लगन के साथ करना होता है, तब जाकर हम उस काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर दुनिया भर के फेमस लोगों की कहानियों को उठाकर देखो तो वो सभी अपने काम में माहिर हैं। शायद ही और कोई उनके जैसे उस काम को कर पाए, लेकिन अपने उस काम में मास्टरी उन्हें केवल एक बार करने से नहीं मिली है। उन्होंने दिन रात उस काम की प्रैक्टिस में लगाया है और मेहनत की है, तब जाकर उन्हें अपने उस काम में मास्टरी हासिल हुई है। आज की बुक मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन इसी बारे में है। वीडियो को लास्ट तक देखने पर आप समझ जाओगे कि आप किसी काम में मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। आजकल सब लोग भेड़ चाल में लगे हुए हैं। जो एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति भी बिना कुछ सोचे समझे उसे ही करने के लिए रेस में कूद जाता है, फिर भले ही उसे उस काम में सक्सेस मिले या नहीं। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट साइंस पढ़ रहा है और वो उसमें अच्छा कर भी रहा है। साइंस पढ़कर उसे नौकरी भी अच्छी मिल गई, जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब उसी स्टूडेंट का एक भाई है। बड़े भाई की तरक्की देखकर उसके पेरेंट्स ने उसको भी साइंस दिला दी, लेकिन छोटा भाई साइंस में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है। एग्जाम में भी बस जैसे तैसे पासिंग मार्क्स ही ला पाता है। पेरेंट्स ने उसे साइंस दिलाते वक्त उसका इंटरेस्ट जानना जरूरी नहीं समझा, और ना ही उस स्टूडेंट ने अपना इंटरेस्ट देखा, जिसका रिजल्ट बहुत ही खराब निकला। क्या पता छोटा भाई हिंदी पढ़ने लिखने में अच्छा हो, उसका कहानियां और कविता लिखने में इंटरेस्ट हो, या फिर वो खाना अच्छा पकाता हो, एक अच्छा शेफ बनकर लाखों रुपए कमाता और दुनिया में नाम भी कमाता। लेकिन उसने और उसके पेरेंट्स ने उसके इस टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर एक बोरिंग डिग्री लेकर फंस जाते हैं। इसलिए हमें केवल वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो और जिसे करने में खुशी मिलती हो, क्योंकि जिस काम में हम टैलेंटेड होते हैं उस काम को हम बड़ी ही खुशी और परफेक्शन के साथ करते हैं। बोर होने के चांसेस होते ही नहीं है और मास्टरी बड़ी आसानी से हासिल होती है। चैप्टर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेस। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर आपको सक्सेस कम समय में कम मेहनत करके मिल गई तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। सक्सेस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत और दिन रात एक करना पड़ता है। बहुत से लोगों को सक्सेस तो चाहिए पर मेहनत नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता भी है तो वो कम टाइम में रिवॉर्ड मिलने के सपने भी देखने लग जाता है, और जब उसका ये सपना पूरा नहीं होता तो वो उस काम को बीच में ही छोड़ देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कमाई करने के लिए ब्लॉग शुरू किया है। अब उसके अकॉर्डिंग इनकम 4-5 महीने में शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आपको ब्लॉगिंग की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि 6 महीने तक ब्लॉग रैंक तक नहीं करता, कम से कम 1-2 साल तो लर्निंग में ही निकल जाता है। इसलिए शुरू के महीने केवल लर्निंग पर ही ध्यान देना चाहिए, और एक बार आप स्किल में मास्टरी हासिल कर लेते हो तो आप बिना किसी डाउट के अच्छे पैसे कमाओगे। कुछ लोग जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप आज आम का पेड़ लगाते हो तो 4-5 महीने के अंदर वो फल देना नहीं शुरू कर देता। पेड़ पर फल आने में कम से कम 1-2 साल लगते हैं। तब तक पेड़ की देखभाल करनी पड़ती है, उसे अच्छी खाद के साथ पानी और आंधी तूफान से बचाना भी जरूरी होता है। लेकिन जब एक बार पेड़ पर फल आने शुरू होते हैं तो केवल आप नहीं, आसपास के लोग भी फलों का मजा ले पाते हैं। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चैप्टर 3, फाइंड अ मेंटर। ये बात सबको पता है कि बिना गुरु आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप चाहे किसी भी फील्ड में मेहनत करो, अगर आप शुरू से अपनी जिंदगी को देखो तो आपको हर पड़ाव में एक गुरु की जरूरत होती ही है। जब बच्चा पैदा होता है तो बैठने, खाने, पीने, चलने के लिए उसे उसके माता पिता की जरूरत होती है। ये सब काम उसे वही सिखाते हैं। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बोलना सीखता है। बोलना भी उसके माता पिता सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ के पहले गुरु यानी मेंटर उसके माता पिता होते हैं। अब जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर के फॉर्म में उसे मेंटर मिलते हैं, जो उसे पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं और सोसाइटी में कैसे रहना है ये सब भी सिखाते हैं। इसी तरह आप जब कोई करियर स्टार्ट करते हो तो आपको मेंटर की जरूरत होती है, जो आपको गाइड कर सके, उस फील्ड में सक्सेस होने के कुछ तरीके बता सके और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ला सके। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है उसने इतनी छोटी उम्र में आधी दुनिया कैसे जीत ली होगी? अलेक्जेंडर द ग्रेट के मेंटर एरिस्टोटल थे। ये एक महान दार्शनिक थे। इन्हीं की वजह से अलेक्जेंडर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ पाया था, क्योंकि उन्होंने ही अलेक्जेंडर को युद्ध करना, अच्छे रूलर की क्या फिलॉसफी होती है, ज्योग्राफी, ये सभी सिखाया। इतनी ज्यादा नॉलेज कम टाइम में लेने के कारण ही अलेक्जेंडर ने कम समय में आधी दुनिया जीत ली थी।
इसलिए आप भी जब किसी फील्ड में अपना करियर शुरू करो तो एक मेंटर की मदद जरूर लेना। चैप्टर 4, थिंक इनोवेटिव वेज टू लिव लाइफ। आपने बॉलीवुड मूवी ये जवानी है दीवानी का एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 में रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ये डायलॉग सोसाइटी के बनाए गए रूल्स के बारे में बताता है कि आपको अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, जो अधिकतर लोग कर भी रहे हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग यही बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अगर हमें मास्टरी हासिल करनी है तो हमें कुछ इनोवेटिव सोचना होगा, कुछ ऐसा जो दुनिया के बनाए गए नियम से थोड़ा हटकर हो। कुछ इनोवेटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सोचकर उसको करने की कोशिश करने लगो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी ना हो। सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानो। देखो आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप जरूर बचपन में ऐसा कोई काम करना पसंद करते होंगे जो करने में आपको काफी खुशी देता होगा, लेकिन समय के साथ और ये खाने के लिए नहीं देगा या इससे पैसे नहीं कमाए जाते डायलॉग के डर से शायद उस हॉबी को वहीं छोड़ दिया होगा। लेकिन आप अपनी उसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। आपकी छोटी और सिंपल सी हॉबी आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन और पहचान दे सकती है। जरूरत है तो बस आपको अपने टैलेंट पहचानने की और एक न्यू इनोवेटिव आइडिया की। चैप्टर 5, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को नोटिस किया है? छोटे बच्चे सवाल बहुत करते हैं। पहले तो शौक में उनका जवाब देना सबको पसंद होता है, लेकिन वे बिना किसी हेजिटेशन के एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते ही चले जाते हैं। और कुछ लोग तो झुंझलाकर बच्चे को या तो चुप करा देते हैं या फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। छोटे बच्चे को अगर आप कोई खिलौना देते हो तो वो फटाफट उसको तोड़ फोड़ कर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है। बच्चों के अंदर कुछ भी नया जानने और सीखने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बच्चे हर छोटी से लेकर बड़ी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। बच्चे किसी भी काम को शुरू करने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं और ना ही सोसाइटी के डर से अपने काम को करने से पीछे हटते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हम पर सोसाइटी के बनाए गए रूल्स थोप दिए जाते हैं और फिर हम भी वही सब करते हैं जो सोसाइटी में रह रहकर बाकी लोग करते हैं। जैसे कॉलेज के बाद एक बोरिंग सी जॉब ले ली, फिर चाहे उस जॉब में ना तो खुशी मिल रही है और ना ही जॉब में इंटरेस्ट है। हो सकता है हमें सिंगिंग या डांसिंग पसंद हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से हम अपने इंटरेस्ट को दबाकर एक ऐसी जॉब करते हैं जिसमें हमारी लाइफ बस कट रही होती है। इसलिए हमें भी बच्चों की तरह सोचना चाहिए और उन्हीं की तरह काम करना चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो किसी से भी उस परेशानी का सॉल्यूशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 6, ट्रेन योर माइंड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करो। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि जैसे ही आपके सामने कोई परेशानी आकर खड़ी हो तो घबराने की बजाय आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकाले। कोविड-19 का समय पूरी दुनिया के लिए कितना मुश्किलों भरा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी तक खोई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में घबराने की जगह दिमाग से काम लिया और स्टार्टअप शुरू किया और आज वो सभी अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी खुद नौकरी करते थे लेकिन आज काफी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्वर आप हवा में नहीं बन जाओगे। इसके लिए आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा, नई चीजों को सीखने का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, वीडियो देखने पड़ेंगे, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़नी होगी। इन सब से आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का। इससे ना सिर्फ आप अपने काम में मास्टर बन जाओगे, आगे जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो आप उसका सोल्यूशन चुटकियों में निकाल लेंगे। तो हुआ ना ये अपने काम में माहिरता हासिल करना। चैप्टर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोचकर इतनी चिंता करे कि डिप्रेशन में चले जाए। दूसरा, प्रॉब्लम पर फोकस ना करके उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना शुरू कर दे। कभी भी प्रॉब्लम के बारे में इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत मन से लॉजिकल सोचना चाहिए। सोचे, क्या प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है कि इसके बारे में दिन भर सोचकर अपनी सेहत खराब करे, या फिर बात करके प्रॉब्लम को खत्म करे। इस तरह से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलेगी, वरना तो प्रॉब्लम के बारे में सोचकर केवल आप अपनी सेहत ही बिगाड़ सकते हो और अपना समय भी खराब कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। इन सभी टिप्स को फॉलो करके हम किसी भी एक काम में मास्टरी हासिल करके दुनिया भर में एक अलग पहचान बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरह के बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।